तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो का जो है टाइटल वो फंडामेंटल का चैप्टर 1 है। तो चलिए हम लोग समझते हैं फंडामेंटल के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ जो है उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स जो है समझते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो समझते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बट यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मल्टीटास्किंग कर सके उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कैटेगरी से निकाल के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है हमारा क्योंकि मल्टीटास्किंग करता है तो ऑब्वियसली बात है वो एक क्या है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर दूसरे पॉइंट्स की बात कर ले तो कंप्यूटर जो है वो आईपीओ पे काम करता है, जहाँ आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट होता है यानी कि कंप्यूटर का वैसा डिवाइसेस जो डेटा ले रहा है तो उसे हम इनपुट कहते हैं, और अगर डेटा दे रहा है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं, और अगर कोई ऐसा डिवाइस जो डेटा ले भी रहा हो और दे भी रहा हो तो उसे हम प्रोसेसिंग या प्रोसेस डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात कर ले तो टोटल 5 कंपोनेंट्स मिलके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिसके अंदर आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और यूपीएस, ये 5 कंपोनेंट्स मिलके हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर दूसरी बात कर ले तो जैसे दूसरा पॉइंट हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। अब विशेषता को अगर हम लोग ध्यान रखें तो कंप्यूटर जो है का स्पीड जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा होता है, यानी कि अगर मैं स्पीड की बात कर लूँ तो 1 मिलियन पर सेकेंड कंप्यूटर का स्पीड होता है। दूसरा अगर कंप्यूटर की अगर मैं विशेषता बात कर लूँ यानी कि करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फ़ीचर क्या है, तो वो है उसका एक्यूरेसी, यानी कि ये भी ह्यूमन से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एनी डिस्ट्रैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसलिए कंप्यूटर के हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटर के पास किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बट ह्यूमंस के पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। इस वजह से कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो वो है डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि कंप्यूटर का जो क्षमता है वो ह्यूमन से ज़्यादा है, ये बात भी कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर मैं 9 बजे कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूँ और 9 बजे कोई इंसान काम करने बैठता है तो सीधी सी बात है धीरे धीरे टाइम होने के बाद कंप्यूटर का स्पीड ज़रा भी ड्रॉप नहीं होगा, बट ह्यूमंस का थोड़ा सा उसे ब्रेक चाहिए या फिर उसका स्पीड डाउन होगा। वहीं अगर मैं चौथे पॉइंट की बात कर लूँ तो वो है वर्सेटैलिटी, यानी कि बहुमुखी, यानी कि मल्टीटास्किंग फीचर है हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी कि एक टाइम पे वो 3-4 कामों को या उससे भी ज़्यादा कामों को परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी डिफेक्ट, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है। अच्छा, पाँचवें और आखिरी पॉइंट की बात कर लूँ तो वो है स्टोरेज। कंप्यूटर के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भले इंसान से कम हो, लेकिन उसके अंदर एक फीचर है विच इज़ रिकॉलिंग पावर, यानी कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर आज के डेट में कोई भी फाइल डालते हैं और उसे अगर हम 2 साल 3 साल 5 साल के बाद भी देखना चाहें तो एज इट इज़ वो फाइल दिख जाता है। बट ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर नहीं रखते हैं और 10 दिन के बाद भी अगर आपको आज की कुछ पूछा जाए कि आज इस डेट में या इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे, तो वो ह्यूमंस को बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे कंप्यूटर के। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो सीधी सी बात है, पहले एजुकेशन में यूज़ होता है, दूसरा मिलिट्री में यूज़ होता है, तीसरा बैंकिंग हो गया, चौथा हो गया हमारा मार्केटिंग, और पाँचवा हो गया हमारा गवर्नमेंट। इन सभी फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब मैं अगर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बातें कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है। मैंने सेक्टर का नाम लिया है। तो आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स के हेल्प से आप जो है इस चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है वो शब्द कहाँ से आया है। तो बेसिकली जो है ग्रीक मैथोलॉजी, यानी कि ग्रीक शब्द से एक कंप्यूटर्स, ग्रीक में आपको कंप्यूट शब्द था जिसको बाद में कंप्यूटर बना दिया गया। कंप्यूट शब्द का मतलब कैलकुलेशन ही होता है। कीबोर्ड होता है, उसमें 104 से 105 बटन्स होते हैं। मैं आपको सेपरेटली कीबोर्ड के बारे में भी बताऊंगा कि कीबोर्ड में कौन से बटन्स को किस क्या बोलते हैं और जो है कैटेगरी वाइज भी क्या बोलते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना थोड़ा बहुत आपको काम आ जाए, ठीक है। फिर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसे कवर करेंगे।